हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे चंद्रयान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें। आपको पता होगा कि भारत का ये दूसरा चंद्रयान था जो मात्र चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर की दूरी पर उसे कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाने की वजह से उसका क्या हुआ कुछ पता नहीं चल पाया। बट अब क्या होगा क्या नहीं ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन हम एग्ज़ाम के नज़रिए से देखें तो ये मिशन से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो हमारे एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए इससे रिलेटेड मैंने बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाया है। इन प्रश्नों को आज देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने पहला प्रश्न जो लिया है वो है चंद्रयान मिशन 2 का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो चंद्रयान हमारा भेजा गया है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो उसका था जल की उपस्थिति का पता लगाना, चट्टानों से खनिज पदार्थों की जांच करना, चंद्रमा की ऊपरी सतह की जांच करना या फिर उपरोक्त सभी। ये यहाँ पे आ गया करना। तो यह जानते हैं कि तीनों ही पॉइंट थे जो इस बार चंद्रयान 2 मिशन थ्रू के माध्यम से इसे पूरे करने थे। ऑप्शन 4 आपका यहाँ से ये सही होगा। आगे देखिए, दूसरा प्रश्न हमने यहाँ पे लिया है चंद्रयान मिशन 2 को कब लॉन्च किया गया था। आपको पता है 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान को लॉन्च किया गया था, यानी कि ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि 22 जुलाई 2019 से पहले चंद्रयान 2 का परीक्षण किस तिथि को किया गया था। तो आप जानते हैं कि जब कोई यान भेजा जाता है तो उससे पहले उसका एक बार परीक्षण किया जाता है। तो कह रहा है कि 22 जुलाई को जब इसका प्रक्षेपण किया गया, लॉन्च किया गया, तो उससे पहले चंद्रयान का परीक्षण है वो कब किया गया था। 14 जुलाई को, 15 जुलाई को, 17 जुलाई को या फिर 18 जुलाई को, क्योंकि 22 जुलाई को तो उसे लॉन्च कर दिया गया था। तो ऑप्शन 2 देखिए, 15 जुलाई का उसको परीक्षण किया गया था 2019 में। 2019 की ही सारी बातें हैं, 2019 बोले या ना बोले बात वही है। अगला प्रश्न है चंद्रयान 2 अभियान को भारत के किस शक्तिशाली रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। कुछ रॉकेट का आपको नाम बताना है जिसके माध्यम से चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। तो PELAC-2 के वजह से, या GALVM-13 से, या PNSDC-11 से, या फिर GSLV-MK3 से। इसे हिंदी में GSLV Mark 3 कहा गया। तो किससे लॉन्च किया गया था, तो ये आपका चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। GSLV-MK3 के माध्यम से चंद्रयान 2 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था, भेजा गया था। अगला प्रश्न है चंद्रयान मिशन 2 को भारत की कौन सी संस्था लॉन्च कर रही थी, यानी कि जो आपका चंद्रयान छोड़ा गया है वो किस संस्था के माध्यम से छोड़ा गया है। ISRO यानी कि इसरो, DRDO, नासा, या 1 और 2 3 यानी कि इसरो और नासा दोनों के योग से। तो आपको पता है कि इस बार जो भी चीज़ें तकनीक यूज़ हुई हैं टोटल भारत की यूज़ हुई हैं, स्वदेशी चीज़ों से निर्मित हुआ है हमारा इस बार का चंद्रयान 2। तो यहाँ पे इसका पूरा श्रेय किसको जाता है, इसरो को जाता है। नंबर 1 आपका यहाँ पे ये सही पॉइंट है। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रयान मिशन 2 को लॉन्च करने में कितना खर्च आया, यानी कि चंद्रयान के पीछे कितना खर्च आया वो बताना है आपको। 960 करोड़ या 430 करोड़, 600 करोड़ या 350 करोड़। तो सबसे बड़ी धनराशि है यहाँ के ऑप्शन में से 960 करोड़ रुपए का खर्च आया है चंद्रयान 2 को लॉन्च करने में। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रयान 2 को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, चांदीपुर उड़ीसा से, पोखरण राजस्थान से, या फिर कोई नहीं। तो आपको पता है जितने भी आपके यान होते हैं लॉन्च किए जाते हैं वो श्रीहरिकोटा से किए जाते हैं, आंध्र प्रदेश से। तो आपका ऑप्शन 1 यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, 8वां है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। बेंगलुरु कर्नाटक, अहमदाबाद गुजरात, चांदीपुर उड़ीसा, या तिरुवनंतपुर केरल में। तो इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। तो ऑप्शन 1 आपका यहाँ से सही है, बेंगलुरु कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है चंद्रयान 2 का चंद्रमा पर कहाँ उतरना था। तो आपको पता है अभी तक जो 3 यान आपके पहुँचे हैं, रूस, अमेरिका और चीन के, वो भूमध्य यानी कि चांद की जो भूमध्य रेखा के करीब में उतरे हैं। लेकिन इस बार जो हमारा चंद्रयान जाना था, यानी कि भारत का चंद्रयान जाना था, वो चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर उतरना था, दक्षिणी ध्रुव पर उसे उतरना था, जो अंधेरे वाला हिस्सा है। तो यहाँ से ऑप्शन 1 आपका ये सही होता और इस मामले में भारत पहले नंबर पर होता। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। कर्नाटक में, गुजरात में, उड़ीसा में, या आंध्र प्रदेश। तो ये आपका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे सही है। अगला है भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है। आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कुछ क्वेश्चन ये आप अभी पढ़ रहे हैं जो आपको लगेगा वो करंट का हिस्सा है, बट कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं इनमें जो आपके एग्जाम के नज़रिए से बहुत सही है और इन्हें हम नए नहीं कह सकते, करंट अफेयर में नहीं डाल सकते। जैसे कि ये प्रश्न देखिए दिया है कि भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है। तो जाहिर सी बात है ये तो करंट का क्वेश्चन है ही नहीं।
तो किसके है पास है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह या फिर निर्मला सीतारमण। तो अंतरिक्ष मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो आप अगर आपने चंद्रयान के बारे में जो भी न्यूज़ देख रहे हैं कि हर न्यूज़ चैनल पे दे रहा है, अगर आपने देखा हो तो आपको पता होगा कि के सिवन इसरो के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है। तो यहाँ से ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे सही है। 13वां प्रश्न है, चंद्रयान 2 अभियान भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन था? तो आपको पता है इससे पहले एक मिशन हो चुका था और ये हमारा जो दूसरा मिशन चल रहा। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा दूसरा सही है, यानी कि दूसरा मिशन था ये हमारा। आगे देखिए, आगे दिया है चंद्रयान 2 के परीक्षण में प्रयोग किए गए शक्तिशाली इंजन GSLV Mk3 था का साधारण बोलचाल में क्या नाम रखा गया था? तो आप बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, ज़्यादातर इस वक्त शक्तिशाली के लिए बाहुबली वर्ड यूज़ हो रहा है। तो आपको पता है कि GSL Mk3 का जो नाम था वो बाहुबली रखा गया था। ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे सही है। 15वां प्रश्न देखिए, 15वां प्रश्न है कि चंद्रयान 2 के 3 महत्वपूर्ण हिस्से हैं, कौन से हिस्से हैं वो आपको छांटना है। आर्बिटर, लैंडर और रोवर, फ्यूल इंजन, लैंडर और आर्बिटर, लैंडर और रोवर और रॉकेट बूस्टर, और फिर आर्बिटर, लैंडर और रॉकेट बूस्टर। तो इसके 3 महत्वपूर्ण हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से हैं। कौन कौन से हैं? आर्बिटर, लैंडर और रोवर। इनका क्या काम है हम अगले प्रश्न में देखेंगे, यानी कि ऑप्शन 1 आपका यहाँ से सही है। अगला प्रश्न देखिए, 16वां प्रश्न है, चंद्रयान मिशन 2 लैंडर का क्या नाम रखा गया था? विक्रम, सतीश, प्रज्ञान और वीरभान। तो विक्रम भाई के नाम पे इसका नाम विक्रम रखा गया था। आगे देखिए, चंद्रयान 2, अब देखिए हम जो 3 पार्ट थे चंद्रयान के, उस तीनों पार्ट में से हम एक एक पार्ट की अब जानकारी देखेंगे कि उसका क्या काम था। चंद्रयान 2 का हिस्सा क्या आर्बिटर जो हिस्सा था उसका क्या कार्य, वो क्या कार्य करेगा? अगर वहाँ पहुँचता तो वो क्या कार्य करता? चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाएगा, चंद्रमा की सतह पर उतरेगा, चंद्रमा की सतह पर उतरेगा या चलेगा, ये उपरोक्त सभी। तो आप देख रहे होंगे टीवी कि आर्बिटर जो हमारा है वो अभी भी चंद्रमा का चक्कर लगा रहा है। तो आर्बिटर का जो काम था वो चक्कर लगाने का है, जो अभी भी चक्कर लगा रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिए, चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाना। तो आर्बिटर का क्या काम था? चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाना, और आर्बिटर अपना कार्य इस वक्त कर रहा है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 का हिस्सा लैंडर क्या कार्य था? उसका क्या कार्य था? आपको कार्य बताना। तो आपको पता है कि लैंडर का जो कार्य था सतह पर उतरने का कार्य था, जो मात्र 2.1 किलोमीटर की दूरी पर कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाने की वजह से कुछ क्लियर नहीं हो पाया कि लैंड कर पाया या नहीं कर पाया, क्रैश हुआ या फिर इसके साथ क्या हुआ। बट ये है कि लैंडर का काम सतह पर उतरने का था। तो यहाँ से आप ऑप्शन देखिए, चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। तो लैंडर का काम था लैंड करना चंद्रमा की सतह पर। ऑप्शन 1 आपका सही है। अगला देखिए, 19वां प्रश्न है, चंद्रयान 2 का हिस्सा रोवर, 3 पार्ट थे ना, आर्बिटर, लैंडर और रोवर। तो यहाँ देखिए आपका रोवर आ गया। रोवर क्या कार्य करता? सतह पे चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और चलेगा, जल की मौजूदगी का परीक्षण करेगा, चट्टान खनिज की जांच करना, उपरोक्त सभी। तो आपको पता है रोवर का जो काम था, जो पार्ट था, कार्य तो उसके बहुत से थे, लेकिन रोवर का जो मुख्य पार्ट 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, इसलिए रोवर का जो कार्य था, चंद्रमा जब लैंडर लैंड कर जाता तो उसमें से रोवर निकलता और वह चंद्रमा की सतह पर उतरता और चलता, यही उसका कार्य था। और चलने के माध्यम में उसके बहुत सारे कार्य थे, वो उसको कार्य करने थे। तो यहाँ से ऑप्शन 1 आपका चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और चलेगा, ये किसका काम था? ये रोवर का काम था। आज का लास्ट प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न अपने आप में भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में आ भी सकता है ऐसे प्रश्न। पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर, 3,52,400 किलोमीटर, 3,04,400 किलोमीटर या फिर 3,25,200 किलोमीटर। तो पृथ्वी और चांद की जो बीच की दूरी है वो 3,84,400 किलोमीटर है, यानी कि ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे सही है। तो फ्रेंड्स ये देखिए आपके चंद्रयान 2 से रिलेटेड हमने बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए, आपको कैसे लगे एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।